प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो भगवान शिव से संबंधित है। पहले जो जानकारी दे रहा हूँ वह श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव के बारे में। यह महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। महान कर्मयोगी गौतम ऋषि को त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने त्र्यंबक रूप में दर्शन दिए। उन्हीं के नाम पर गौतमी तट नाम हुआ। विचारहीन भक्ति, धर्म व विचार शून्य जीवन जीने को त्याग कर भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर रूप में प्रथम नेत्र से प्रेम, दूसरे नेत्र से ज्ञान और तीसरे नेत्र से न्याय का संदेश दिया, अर्थात दया, करुणा और कर्म का समावेश अवश्य हो। अगला जो ज्योतिर्लिंग है वह है श्री ओंकारेश्वरम। नर्मदा रेवा नदी के तट पर खंडवा नदी के पास विंध्य पर्वत में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अगस्त्य मुनि और राजा मानदाता की तपस्या से शिव के दर्शन की कथा है। शिव के दो रूप है, पहला ओंकार और दूसरा अमलेश्वर। एक प्रभाव का ज्योतिर्लिंग और दूसरा पार्थिव ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव ने स्वयं मानदाता को मंत्र दीक्षा दी थी। जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है वह श्री महाकालेश्वर। श्री महाकाल उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित पंडित श्रीकर के 4 पुत्र देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुवर्त, सुकर्म की आराधना से प्रसन्न होकर दुष्टों के काल स्वरूप और कर्म योगियों को अभय देने वाले श्री महाकाल, इन्हीं पंडित श्रीकर की 9वीं पीढ़ी में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जो अगला ज्योतिर्लिंग है वह श्री काशी विश्वनाथ। काशी वाराणसी के श्री विश्वनाथ जी प्रसिद्ध है। काशी अर्थात ज्ञान तीर्थ विद्याधाम भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। समग्र भारत के जीवन दर्शन कराने वाले धाम अर्थात काशी, जहाँ मृत्यु होने पर मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला जो ज्योतिर्लिंग है वह श्री केदारनाथ। पवित्र पुण्य भूमि, स्वच्छ शुभ्र और धवल उत्तुंग हिमालय में विराजमान भोलेनाथ श्री केदारनाथ ने नर और नारायण को दर्शन देकर वात्सल्य भाव में समझाया, भगवान के लिए कार्य करो, आनंद मिले इसलिए कर्म करो, प्रभु कार्य में आलस्य न आए। अगला जो ज्योतिर्लिंग है वह श्री सोमनाथ। प्रभा क्षेत्र में समुद्र के नज़दीक स्थित। चंद्रदेव ने दक्ष के साथ से मुक्ति पाने तो भगवान शंकर को प्रसन्न किया। चंद्र अर्थात सोम के स्वामी सोमनाथ। प्रभास तीर्थ क्षेत्र में श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया था। जो अगला ज्योतिर्लिंग है वह श्री वेदनाथ। शिव भक्त अपनी भक्ति और प्रेम में वेदनाथ ज्योतिर्लिंग को पल्ली मराठवाड़ा, देवगढ़ झारखंड एवं जसीडीह पश्चिम बंगाल में अलग अलग मानते हैं। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अनेकों वरदान दिए। साक्षात गणपति ने लंका जाते समय रावण के हाथ से शिवलिंग लेकर स्थापित किया। अगला जो शिवलिंग है वह श्री भीमा शंकर। महाराष्ट्र के पुणे जिला में सह्याद्री पर्वत पर स्थित। शिव पुराण के अनुसार भीमा शंकर को गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुरी पहाड़ी पर बताया गया। कुछ शिव भक्त नैनीताल के उजनक नामक स्थान में भगवान भीमा शंकर को पूजते हैं। ऋषि सुतीक्ष्ण को विराट दर्शन देने वाले भगवान शिव की कृपा से शक्तिशाली असुर का वध हुआ और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। चंद्रभागा नदी भीमा के तट पर श्री कृष्ण स्वरूप पंढरपुर के भगवान पांडुरंग विराजते हैं। अगला जो ज्योतिर्लिंग है वह श्री नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका स्थान में स्थित है, जबकि कुछ शिव भक्त अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर जागेश्वर शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। यह श्रद्धा और विश्वास के साथ दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगला है श्री घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एल्लोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के समीप स्थित है। भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा आत्मिक एवं भौतिक सत्ता के मध्य समन्वय स्थापित करने का संदेश, ज्ञान शक्ति व भोग शक्ति के समन्वय का जीवन दर्शन समझने का तीर्थ, जीवन संघर्ष में भी प्रगति करते रहने का आश्वासन देने वाले भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव। अगला है श्री मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर्वत पर स्थित अर्जुन ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके युद्ध करके दिव्य पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। यह प्रेम और ज्ञान के समन्वय का अद्भुत तीर्थ स्थान है। अगला जो ज्योतिर्लिंग है वह श्री रामेश्वरम। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में है। भगवान के ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ एक धाम भी है जिसकी स्थापना लंका युद्ध के समय रावण पर विजय प्राप्त करने हेतु भगवान श्री राम द्वारा की गई थी। तो ये थे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग। धन्यवाद दोस्तों।